तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटें दीगर जमातों में बटेंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फैसला सुना दिया। नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। 12 जुलाई का फैसला कलअदम करार। बेंच ने समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। वक्फे के बाद मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। फैसला बेंच के 7 अरकान ने अक्सरियत के साथ सुनाया। सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस अली बाकिर निजफी शामिल। फैसले में कहा गया कि जस्टिस सलाहुद्दीन ने बेंच से अलहदगी इख्तियार की। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी ने इब्तदाई समाअत में ही रिव्यू दरखास्तें खारिज कर दी थी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 39 सीटों की हद तक अपनी राय बरकरार रखने का फैसला किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने मशरूत नजरसानी दरख्वास्तें मंजूर की। लिखा कि सीटों की हद तक मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका रिकॉर्ड देखकर तय करे किसकी कितनी मखसूस सीटें बनती हैं। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने 12 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया था। इत्तेहादी हुकूमत के 2/3 अक्सरियत का रास्ता हमवार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम। कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें और सूबाई असम्बली की 55 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिल जाएंगी। कौमी असम्बली में नून लीग को 14, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग 23, पीपल्स पार्टी 2 मखसूस नशिस्तें समेटेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI फे को 10, नून लीग को 7 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सिंध में पीपल्स पार्टी को 2, MQM को 1 मखसूस नशिस्त मिलेगी। इत्तेहादी जमातों का जैकपॉट लग गया। जीती गई सीटें कम, मखसूस सीटें ज्यादा मिलेंगी। KP से नून लीग के 3 MNA। अदालती फैसले के बाद नून लीग को खवातीन की 5 कौमी असम्बली की सीटें मिलेंगी। JUI के 2 MNA, 3 सीटें हासिल होंगी। पीपल्स पार्टी का सिर्फ 1 MNA और उन्हें भी 2 मखसूस सीटें मिलेंगी। वकील हामिद खान का एतराज। जस्टिस सलाहुद्दीन की मुआजरत पर बेंच टूट गया। 10 रुकनी बेंच ने ही समाअत जारी रखी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने दलाइल दिए कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए हैं वो खुद बेंच से अलग हो जाएं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने एतराज़ पर अपीलों की मजीद समाअत से माजूरी जाहिर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 10 जजेस ने दोबारा समाअत का आगाज किया। सेनेटर हामिद खान के 10 रुकनी बेंच पर एतराज को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। वकील मखदूम अली खान ने दलाइल देते हुए कहा कि उन लोगों ने एक ऐसी जमात में शमूलियत की जिसे मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी। सब नई जमात भी बना लें तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, आप कह रहे मखसूस नशिस्तों के लिए आम इंतखाबात में कम अज कम एक नशिस्त जीतना लाजिम है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, अदालतें समाअत में किसी फरीक की पार्टी नहीं बनती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रूल 94 को कहें चैलेंज ही नहीं किया जा सकता था। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। ये देखिए नहीं, दिस इज नॉट द वे। आप नहीं करना चाहते। गुस्सा है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज इस वक्त ना सुनिएगा, आप गुस्से में है। गुस्से में जज को नहीं माइंड योर लैंग्वेज प्लीज, माइंड योर लैंग्वेज। लैंग्वेज में मैंने कोई बात गलत। प्लीज, एंगर इज पार्ट ऑफ द वोकैबुलरी। आई नो इन व्हाट स्टेट ऑफ अफेयर आई एम, डोंट वरी। लेकिन मैं इंस्टीट्यूशन के खातिर अपनी माँ की फातिया छोड़ के आया हूँ, आप मजाक में तुले हुए हैं। कब चलाएं जी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और वकील हामिद खान में सख्त जुमलों का तबादला। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि किस बुनियाद पर यह कह रहे हैं कि 10 रुकनी बेंच ये केस नहीं सुन सकता। आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ही नहीं, सीनियर वकील होने पर दलाइल देने का मौका फराहम किया है। इज्जत से ही इज्जत मिलती है। हामिद खान ने जवाब में कहा कि आप गुस्से में हैं, केस नहीं सुने। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप अपनी ज़बान का ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि हमें सख्ती करना नहीं आती। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता तो वकालत छोड़ दें। हामिद खान ने कहा कि आपके पास ज़बानबंदी का कोई इख्तियार नहीं है। जस्टिस हाशिम काकड़ का भी हामिद खान से मुकालमा। कहा, आपने गुज़िश्ता रोज़ सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए। मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम लिया। आपको ये हक किसने दिया है? आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे ओहदे पर। छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। तहरीक इंसाफ के आईनी हक पर डाका डाला गया। PTI का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क आज मुकम्मल तौर पर बेआइन बेइंसाफ रियासती इस्तेदाद का नमूना बन चुका।
माजी में इसी सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तहरीक इंसाफ का आईनी इस्तेहकाक तस्लीम किया। आज के फैसले ने ना सिर्फ इंसाफ की रूह को कुचला, अवाम के वोट को भी रोंद डाला। आज पीटीआई की मखसूस नशिस्तों को माले गनीमत की तरह बांटकर जमहूरियत का कत्ल किया गया। सैलाबी रेले में जिंदगी और मौत की कशमकश। दरियाए सवात में 2 खानदानों के 20 से ज्यादा अफराद डूब गए। 11 लाशें निकाली गईं, दीगर की तलाश जारी। सवात बाईपास के मकाम पर दरिया के किनारे होटल पर नाश्ता करने वाली फैमिलीज खुश्क हिस्से में उतरी। अचानक पानी का रैला आने से कई अफराद फंस गए। सेल्फी लेने के लिए पत्थरों पर बैठे बच्चों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। रैले में फंसे अफराद कई घंटे तक मदद का इंतजार करते रहे। बेरहम मौजों की नजर हो गए। सयाहों ने इल्जाम किया कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे उनके सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया कि 8 बजे के करीब लोगों की डूबने की इत्तला मिली। बाईपास पर आए मेहमान थे जो दरिया के किनारे बैठे थे। उन लोगों को पानी के रैले का इल्म नहीं था। डिप्टी कमिश्नर सवात ने कहा कि दरिया में नहाने और उसके करीब जाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन सयाह फिर भी जाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कीमती जानों के ज़या पर इजहार अफसोस। इंतजामिया की बड़ी नाअहली, कई जिंदगियां डूब गई। मैंगोरा बाईपास के करीब रेस्क्यू इदारे का कैंप मौजूद। रेस्क्यू इदारे फौरी एक्शन में न आए। इत्तला के बावजूद इमदादी टीमें 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची। कई अफराद अपने प्यारों के सामने दरिया में बह गए। दरियाए सवात के किनारे पर सयाहों पर क़यामत गुजर गई। खानदान के सरबराह खान अब्दुर्रहमान ने कहा कि उनकी बहू और 4 बेटियां और बेटी, उसके 4 बेटियां सैलाबी पानी में बह गई हैं। बच जाने वालों में 1 बेटी, दामाद और 4 बेटियां शामिल। सयाहों ने इल्ज़ाम लगाया कि रेस्क्यू हुकाम को बर वक्त इतला दी, मगर वो 1.5 घंटा बाद आए। बच्चे उनके सामने पानी में बह गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद लोग दरिया में जाते हैं, जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ है। पाक फौज सवात में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आ गई। मुतअद्दिद मकामात पर 80 से ज़ायद अफराद डूब गए। 57 को बचा लिया गया। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ मिशन में रेस्क्यू 1122 के हमरा मसरूफ। कराची में हॉक्स बे के मकाम पर समंदर में भर गया। समंदर का पानी सड़क पर आने लगा। पुलिस ने शहरियों को हॉक्स बे जाने से रोक दिया। पुलिस एहलकार पानी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए धक्के लगाते रहे। ज़िला इंतजामिया ने साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज कर रखी है। फील्ड मार्शल की भारत के खित्ते में बालादस्ती के ख्वाब पर ललकार। कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब में पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान ने पहले भारत की इजारादारी कबूल की, न आइंदा करेगा। मुआरका हक में लाइन ऑफ कंट्रोल से साहिल समुंदर तक जारियत का बेहतरीन जवाब दिया। मुआरका हक में रियासत की तमाम मकाइयों ने मिसाली हम आहंगी का मुजाहरा किया। अल्लाह ने हमारी मदद की क्योंकि हम हक पर थे। हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज को जगह ना दें। मनफी कुव्वतों को निज़ाम पर हावी ना होने दें। मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए अवाम, हुकूमत और अफवाज में मजबूत ताल्लुक नागुज़िर है। जो अक़वाम अपनी तारीख को भूल जाती हैं, उनका वो मुस्तकबिल भी तारीख हो जाता है। पाकिस्तान जगह जगह जाके कहता है कि हमें तो अमन चाहिए, हमारे दरमियान ऐसे कोई इशू नहीं है जो जंग के थ्रू हल हो सकता है। ये तमाम इशूज़ जो भी है ये सिर्फ बातचीत के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, अमन के थ्रू, इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। हम पीस का तब बात कर रहे हैं जब हम जंग जीत के आए हैं। हम नस्ल दर नस्ल कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं। अब दहशतगर्दी हाल ही में हमारे दरमियान एक ऐसा इशू बन चुका है जिसकी वजह से जंग की तरफ दिखेले गए हैं। और अब मोदी ये चाहता है अब हम नस्ल दर नस्ल पानी पे भी लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोदी के घिनौने मंसूबे से पर्दा उठा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी चाहता है हम नस्ल दर नस्ल पानी पर लड़ें। पानी के लिए भारत से एक बार फिर जंग करेंगे, फतह हासिल करके पानी का हक हासिल करेंगे। मजीद कहा कि हम जंग जीतने के बावजूद अमन की बात करते हैं। भारत के अवाम भी जंग नहीं चाहते। मोदी ना भी चाहे तो पाकिस्तान की नई नस्ल नफरत की तरफ नहीं जाएगी।
भारत को सिफारती मैदान में भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। भारतीय मीडिया और फौज ने डिस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने कश्मीर को आलमी मसला तस्लीम कर लिया है। भारत की नफरत की बातों ने दुनिया में उसको बेनकाब कर दिया है। तर्जुमान पाक फौज की बानी पीटीआई से पसे पर्दा मुज़ाकरात की तरदीद। बीबीसी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, ये सियासतदानों का काम है कि वो आपस में बात करें। फौज सियासी जमातों से बात करने में दिलचस्पी नहीं रखती। पाकिस्तान की अफवाज को बराए मेहरबानी सियासत में मुलविस न किया जाए। हम पाकिस्तान की रियासत से बात करते हैं जो कि आइन के तहत सियासी जमातों से मिलकर बनी है। जो भी हुकूमत होती है वही इस वक्त की रियासत होती है और अफवाज पाकिस्तान इस रियासत के तहत काम करती हैं। नवाज शरीफ को माइनस करने वालों को बहनें माइनस कह रही हैं। मरीम नवाज का लफ्जी वार पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा, अलीमा खान ने खुद फरमा दिया कि बानी पीटीआई माइनस हो चुके हैं। उन्हें किसी ने नहीं बल्कि उनकी कारकर्दगी ने माइनस किया है। जनूबी पंजाब के नाम पर कितनी हुकूमतें बनाई और कितनी गिराई गई। हमने ऐलानात के बजाय अमली इकदाम किए हैं। अपोजिशन को दावत देती हूँ कि आपने हमारे पास ही आना है। मरीम नवाज ने कल से साफ पानी मंसूबा शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। कहा, मेरा मुकाबला किसी और से नहीं अपनी ही जमात के बड़ों से है। सूबे भर में बिला तफरीक खिदमत कर रहे हैं। आवाम को अक़लियती कार्ड और किसान कार्ड दिए गए। नई ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ जनूबी पंजाब से किया जा रहा है। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटे में 62 फलस्तीनी शहीद। इसराइल ने हमास पर इमदाद कब्जे में लेने का इल्ज़ाम लगाकर गजा में इमदाद का दाखिला रोक दिया। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने मुश्तरका बयान में कहा, फौज को 2 रोज़ में हमास को इमदाद पर कब्जे से रोकने का मंसूबा पेश करने की हिदायत की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गज़ा में 20 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी शदीद इंसानी बहरान का शिकार हैं। इसराइल ने जानबूझकर भूख को हथियार बनाया है। पंजाब असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में झड़प। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान अपोजिशन का हंगामा। अरकान अपनी नशिस्तें छोड़कर स्पीकर डायस के सामने खड़े हो गए। शोर शराबे के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान दस्तो गिरेबां। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की, डेस्क बजाते रहे। कौमी असम्बली में शोर शराबे के दौरान मौजूदा और गुज़िश्ता माली साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मंजूर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा। स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे भी लगाए। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर पीटीआई अरकान और स्पीकर अयाज सादिक ने मुकालिमा। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि कोई प्रोडक्शन ऑर्डर ताख़ीर का शिकार नहीं हुआ। सारे अरकान प्रोडक्शन ऑर्डर पर आए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने स्पीकर अयाज सादिक को कठपुतली करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गुज़िश्ता रात साबिक एमएनए एजाज चौधरी को उठा लिया। बानी और बुशरा बीबी को जबर के तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है। उमर चीमा की जमानत नहीं हुई। हसान नियाजी, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा कैद हैं। वज़ीर आज़म ने जुर्रत नहीं की कि अपोजिशन के सामने तकरीर करें। बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा, अब चीनी, आटा, दालों समेत हर चीज़ महंगी होगी।